नमस्कार। प्रेम को पाने के लिए प्रेम को त्यागे नहीं। यहाँ मेरे कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सीधा और सरल है। जब हमारे परिवार की परिस्थिति हमें अनुमति नहीं देती कि हम किसी अफेयर में जाएं या हम किसी रिलेशनशिप में जाएं या हम किसी बॉय के साथ दोस्ती करें, तो हम क्यों उन रास्तों पर चले जाते हैं? क्यों नहीं रोक पाते हम उन सब चीज़ों को? क्योंकि कई बार हम दुनिया को देखकर अपने घर की मर्यादा को भूल जाते हैं। क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये बात बहुत ही गलत है। इससे ना केवल आप अपने जीवन को खराब करते हैं, बल्कि अपनी पारिवारिक परिस्थितियां भी खराब करते हैं और सामाजिक परिस्थितियां भी खराब हो जाती हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि हमें कब और कैसे, किन फैसलों के अंदर अपने जीवन को परिवर्तित करना है। क्योंकि देखिए, यदि आप प्रेम में हैं तो आपके माता पिता का प्रेम भी खाली नहीं है। आपके परिवार का प्रेम भी आपके लिए जरूरी है। वो है तभी आप हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप जिस प्रेम को पाने के लिए उनकी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, उनके आप रस्मों रिवाजों को भूल जाते हैं, तो आप सबसे बड़ा अपराध करते हैं। क्योंकि जब आपकी एक मर्यादा है, आपको एक सीमा दी गई है कि आपका जीवन इस सीमा से चलेगा, तो आपको उस सीमा के अंदर रहना ही आपके भविष्य का उज्जवल निर्माण करेगा। क्योंकि आप देखेंगे तब कि जब आप अपने जीवन को सही तरीके से चला लेते हैं, तभी आप अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। और मैं आपको एक बात, बहुत बड़ी ही सरल स्वभाव की बात है कि यदि हमें प्रेम करना है तो प्रेम को निभाना भी पड़ेगा। और जब माँ बाप ने आपको प्रेम किया, आप एक प्रेम पाने के लिए अपने परिवार के प्रेम का त्याग कर रहे हैं। ईश्वर ने तो कहीं पर भी ये नहीं कहा। और ईश्वर ने क्या, किसी ने भी नहीं कहा। क्योंकि जिस प्रेम के पीछे आप भागेंगे, अभी उनको छोड़ेंगे, फिर आपका प्रेम आपको पीछे की ओर लेकर आएगा, जो आप छोड़कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को बहुत समझना ज़रूरी होता है कि हम चीज़ों को छोड़कर आगे जो भागेंगे, जैसे हम किसी बेहतर चीज़ को पाने के लिए हम कहते हैं कि इसको छोड़ दो, इससे कुछ और बेहतर मिलेगा। तो बेहतर इस दुनिया में आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप स्वयं एक बेहतर संरचना है ईश्वर की। यदि ईश्वर ने आपको रचा है तो आप उसकी बहुत मूल्यवान रचना है। अतुल्य है आपकी तुलना। तो उस बेहतरी के चक्कर में जो आपके पास है, आप उसको समेटे रखें। और यही जीवन का सार भी है कि संतुष्ट रहना, चाहे वो रिलेशनशिप हो या आपका लव रिलेशन हो, आपकी फ्रेंडशिप हो। आप एक दूसरे के साथ इस तरह से ना करें कि एक अच्छे को पाने के लिए आप दूसरे को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जितनी रफ्तार से आप आगे बढ़ते तो हैं, कहते ना, गाड़ी यदि बहुत स्पीड से चले, यदि गाड़ी की स्पीड कंट्रोल नहीं होगी, यानी कि आपके जीवन का स्टीयरिंग अगर आप सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट होता है। इसी तरह से गाड़ी आपको खुद चलानी है अपने जीवन की। तो यहाँ पर आप ये सोच के रखें ना कि जब आपको गाड़ी खुद चलानी है तो उसके अंदर मुझे किस रास्ते पर कितना और कैसे चलना है। जीवन को बिल्कुल गाड़ी की स्पीड की तरह रखें। बहुत उलझने हैं, गाड़ी को न्यूट्रल पे डालकर आराम से चलने दें। समस्याएं अपने आप दरकिनार होंगी और गाड़ी अपने आप रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ेगी। जीवन ये बहुत, जिंदगी ये सब करती है, परंतु हम जिंदगी को उसके हिसाब से समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम अपने भीतर जो बैठी आत्मा है, हम उसको सुन ही नहीं पा रहे। और जिस दिन हम अपनी आत्मा को सुन लेते हैं, उसी दिन हम सारे विघ्न भूल जाते हैं। क्योंकि जीवन आपका अपना है, लक्ष्य आपके अपने हैं। प्रेम पाना है, किसको पाना है, किसको छोड़ना है। यदि आप माँ बाप के प्रेम को छोड़कर, उनके सभी त्यागों को भूलकर सिर्फ एक किसी के लिए
अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने समाज की, आप देखिए एक समाज में भी रहते हैं, समाज की भी मर्यादा है, एक राष्ट्र की भी मर्यादा होती है। भारत को एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश कहा जाता है। ये मत भूलें कि आप जिस धरती पर हैं वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे बच्चों ने भी जन्म लिया हुआ है। तो ये आपका सौभाग्य है कि आप इस तरह के राष्ट्र में आपको ईश्वर ने जन्म दिया है। तो आप अपने माँ बाप के प्रेम को छोड़कर या उनके दिए गए असूलों और सिद्धांतों को छोड़कर जब आप अपने जीवन के लिए किसी भी अव्यवस्थित अवस्था के अंदर आप किसी का चुनाव करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि आपने एक मर्यादा तोड़ दी। अब उस मर्यादा से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु वहां पर भी संघर्ष देख रहे हैं। और यदि वहां पर विचार विमर्श, क्योंकि वो एक आकर्षण था, यदि आपको प्रेम होगा तो प्रेम कभी भी गलत कदम नहीं उठाने देता। यह बात आप जान लेना कि जब आपको प्रेम की अनुभूति हो गई, उस दिन दुनिया के अंदर हर इंसान जिसने अपने प्रेम को समझ लिया, मैं 100% कह सकती हूँ वो कभी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम गलती कर ही नहीं सकता। प्रेम गलतियां नहीं करता, प्रेम सिर्फ त्याग देता है, समर्पण कर देता है। उसकी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती जिसको वो अनकंडीशनली त्याग ना दे। तो समझे उस चीज को, प्रेम का असली अर्थ क्या है। माँ बाप के प्रेम को मत ठुकराएं, परिवार की मर्यादा को मत ठुकराएं, अपनी मर्यादा को मत ठुकराएं। जब आप खुद के लिए ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो आप अपने अस्तित्व को, अपनी खुद की आभा को, अपने खुद के व्यक्तित्व को धूल में मिलाकर आप एक कदम ऐसा उठा लेते हैं जो परिवार को भी शर्मिंदगी देता है, समाज को भी देता है, और समाज के लिए ना तो ये एक अच्छा संदेश भी है। तो हमें चाहिए ना कि हम उन संस्कारों के साथ अपने आप को बनाएं। और यदि आप प्रेम में चले भी जाते हैं तो अनुरोध इतना ही होगा कि प्रेम को समझे बिना उसमें प्रवेश ना करें, क्योंकि प्रेम सीखने की चीज नहीं है, प्रेम अनुभव की चीज है, और अनुभव वासना से बहुत दूर है। जहां प्रेम होगा वहां पाने की आशा तो रहती ही नहीं है। और यहाँ आपको क्या है कि हम पा लें, एक अटैचमेंट के अंदर, आप बंधन के अंदर जा रहे हैं। सभी को बंधन मुक्त कर दें, क्योंकि जहां बंधन है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो आप अपना रूल चलाना चाहते हैं ना। तो हमें ये सब सोचना पड़ेगा कि हम अपने जीवन को किस तरीके से चलाएं। प्रेम को अपमानित ना करें, स्वयं को अपमानित ना करें, परिवार को ना करें, समाज को ना करें, और ना ही हम राष्ट्र को करें, क्योंकि इन सब पर हमारी जवाबदेही है। आज आप कोई कदम उठा भी लेते हैं तो अगर आप अपने आसपास की ही कुछ कहानियों और किस्सों को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि जिन्होंने ये कदम उठाए उनके परिणाम बहुत बेहतर नहीं रहे, क्योंकि प्रेम को ठुकरा कर प्रेम को पा लेना प्रेम हो ही नहीं सकता। आज आकर्षण के अंदर संसार भागा चला जा रहा है, दुनिया की दौड़ चली जा रही है, चली जा रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि कौन किसके लिए क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है। जीवन के कुछ लक्ष्य निर्धारित करें, जीवन की कुछ ऊंचाइयों तक जाने के प्रयास करें, तब जाके आपको प्रेम को निभाना और समझ में आएगा। प्रेम ईश्वरी ही रूप है, प्रेम मर्यादा है, प्रेम अखंड सौभाग्य है, और प्रेम एक अद्वितीय अलौकिक एक लॉ है जो इंसान के भीतर है। आकर्षण प्रेम नहीं है, और आप जहां जा रहे हैं, जहां ठुकरा रहे हैं, वह सिर्फ आकर्षण की वजह से ही है। यदि आपको प्रेम होता तो आप कभी भी अपने माता पिता का प्रेम ठुकरा कर आप आगे नहीं बढ़ते।
क्योंकि आपको प्रेम समझ में नहीं आया। इसलिए प्रेम को समझें और प्रेम पर अपने आप को स्थापित करें। जैसे एक शिला किसी मंदिर में रख कर उसको ईश्वर का रूप देकर हम पूजनीय कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी आत्मा के अंदर उस प्रेम को स्थापित करें और ईश्वर को अपने भीतर उस प्रेम को जगाकर आप दुनिया से प्रेम पा सकते हैं। और शायद यही प्रेम का सतमार्ग है। प्रेम पर चलना, प्रेम को पाना, आकर्षण और वासनाओं में लिप्त होकर आज हम प्रेम की जिस परिभाषा को गा रहे हैं वह असल में प्रेम नहीं है, वह एक झूठा आकर्षण और मोह है। और समय की सबसे बड़ी बर्बादी और जिंदगी की वह बर्बादी सब आप देख रहे हैं अपने जीवन में। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने जीवन के अंदर छोटे छोटे लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास करें, खुद के सपने बनाएं। सिर्फ एक लड़की को एक लड़के को पाना या एक लड़के को एक लड़की को पा लेना ही जीवन नहीं है। सृष्टि की रचना बहुत बेहतर है और इसको आपने पूर्ण बनाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं। यही जीवन का सार है, क्योंकि जीवन तो अनमोल है, इसको ऐसे ही ना गंवाएं। भीतर छुपी हुई अपनी कलाओं को जगाएं, प्रतिभाओं को जगाएं, स्वयं के व्यक्तित्व को पहचानें और घर की मर्यादा को बनाए रखने के लिए उस प्रेम का भी त्याग कर दें जो आपके माँ बाप के प्रेम को छोटा कर दे। क्योंकि माता पिता ईश्वरीय समान हैं। आप ईश्वर के प्रेम को ठुकरा कर कहीं पर भी सुकून पा ही नहीं सकते। इसलिए माता पिता के प्रेम को सम्मानित करें, उनका सम्मान करें और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। यही जीवन का आपका उद्देश्य होना चाहिए और जीवन की यही एक कहानी भी है। मत भटकिए, ये भटकाव बहुत बुरा है। इसलिए प्रेम करें, प्रेम में रहें, परंतु मर्यादा में। धन्यवाद।